1921 को एक अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस मिंटले ने टेट्राइथाइल लैड नाम का एक केमिकल इन्वेंट किया था, जो गैसोलीन में मिलाने से गाड़ियां वाइब्रेट नहीं करती और ज्यादा साउंड नहीं आता। पर यह लैड गैसोलीन से हमारे शरीर में जाने के कारण पिछले 100 सालों में करीब 10 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे दुनिया में लोगों की IQ लेवल, इंटेलिजेंस बहुत ही कम हो गई है। हालांकि ये लैड गैसोलीन बंद हो गई है, पर फिर भी आज भी दूसरे सोर्सेस से लैड हमारे शरीर में जाने के कारण दुनिया में हर साल करीब 55 लाख लोग मारे जाते हैं, जो HIV, मलेरिया, टीबी, सुसाइड और कार एक्सीडेंट से हुई मौत की कंबाइंड संख्या से भी ज्यादा है। मतलब दुनिया में हर 10 मौतों में से एक मौत की कारण लैड है। तो आप समझ सकते हैं ये लैड कितना खतरनाक है। 15 साल से हुई सर्वे से पता चला है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्टेड है लैड पॉइजनिंग के कारण, जिसका मेन कारण है मसाले, पर खासकर बाजार से खरीदी हल्दी। तो आखिर हमारे मसालों और हल्दी में लैड कहां से आ रहा है? कैसे हम इससे अपनी जान बचा सकते हैं? क्या हल्दी, स्पाइसेस खाना हमें छोड़ देना चाहिए? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। भारत में सदियों से लोग हल्दी दूध पीते हैं इसके कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण, पर आजकल व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हल्दी में लैड क्रोमेट नाम का एक जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन केमिकल मिलाते हैं, ताकि हल्दी की कलर और ज्यादा ब्राइट गोल्डन लगे, जिससे कस्टमर इसके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं नॉर्मल हल्दी के मुकाबले। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। इस कमजोरी का कुछ व्यापारी लोग गलत फायदा उठाते हैं। लैड क्रोमेट एक इंडस्ट्रियल कलर है जो प्लास्टिक और फर्नीचर कलर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही कई बार हल्दी का वजन बढ़ाने के लिए भी लैड ऐड किया जाता है। इसी तरह चिली पाउडर में भी लैड ऑक्साइड मिक्स किया जाता है, जिससे लाल रंग और चमकीला दिखता है। पर इस लैड के कारण बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग एबिलिटी रुक जाता है, हार्ट और ब्रेन डिजीज को बढ़ाती है, जिसका नतीजा मौत। दूसरी तरफ कई बार प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के समय गलती से भी लैड हल्दी में मिक्स हो जाता है। यह ध्यान दीजिए, हम मार्केट में मिलने वाली पैकेज या लूज हल्दी की बात कर रहे हैं, ना कि नेचुरली पाए जाने वाली हल्दी की। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन प्योर अर्थ के रिसर्चर्स ने 2018 को बिहार के लोगों में टेस्ट किया, ये जानने के लिए कि उनके ब्लड में लैड की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे है। उन्होंने रेसिडेंशियल इलाके के आसपास से सभी बैटरी शॉप को हटा दिया, क्योंकि बैटरी बनाने में भी लैड यूज होती है, पर फिर भी लोगों के ब्लड में लैड की मात्रा कम नहीं हुई। तब इसका रीजन पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने लोगों के घरों में सब कुछ टेस्ट किया, खाने से लेकर कुकिंग यूटेंसिल्स तक। तब उन्हें पता चला कि ऑलमोस्ट सभी घरों में हर मसालों में भारी मात्रा में लैड मौजूद है, और सबसे ज्यादा लैड हल्दी में मौजूद है, जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा पॉइजनस है किसी भी इंसान के लिए। फिर सरकार ने और बड़ा सर्वे किया ऑल ओवर बिहार में। दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट से मसालों के सैंपल्स कलेक्ट किया गया, और पता चला कि लगभग 50% सैंपल्स में इंक्लूडिंग चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और मिक्स्ड करी पाउडर में लैड की मात्रा FSSAI द्वारा निर्धारित ह्यूमन सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा है। स्पेशली हल्दी में FSSAI लिमिट से 400 गुना ज्यादा मात्रा में लैड मौजूद है। इस गंभीर परिस्थिति के कारण नीति आयोग और CSI रिसर्च ने देश के 23 स्टेट्स में सर्वे कंडक्ट किया, और पता चला कि इन एवरेज ब्लड में लैड लेवल 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि बहुत ही अनसेफ है हमारे शरीर के लिए, और अगर मेडिकल प्रिकॉशंस नहीं लिया जाए तो हेल्थ लगातार खराब होता जाएगा। ये सिचुएशन सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में है। इसी साल दिल्ली पुलिस ने 2 स्पाइस फैक्ट्री में रेड डाली और 25 टन मिलावटी मसाला जब्त किया। गुजरात में भी 64 टन एडल्ट्रेटेड स्पाइसेस पुलिस ने पकड़ा। व्यापारी मसालों में पाउडर्ड पेपर पल्प, इंडस्ट्रियल स्टार्च, सिंथेटिक डाई ऐड करते हैं। पर आखिर व्यापारी लोग ऐसा क्यों करते हैं? मसाले व्यापारियों का कहना है कि लोगों के मन में ये परसेप्शन बैठ गया है कि जो मसाला चमक रहा है, रंग बहुत ब्राइट है, वो सबसे अच्छा है। लोगों को प्योर टर्मरिक देने से भी वो उसे नहीं लेते, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता है। इसलिए पहले हमें अपनी सोच बदलना होगा। सिर्फ रंग रूप देखकर चीजें ना खरीदिए, और सबसे बेस्ट है आप मार्केट से कच्चा हल्दी मसाले खरीद कर लाइए और उसे पीस कर कुकिंग में यूज करिए। याद रखिए, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक औषधि है। अमेरिका ने हल्दी के ऊपर 33 पेटेंट लिया है, जिनमें कहा गया है कि हल्दी कैंसर को ठीक करती है, किसी भी घाव को ठीक कर सकती है इत्यादि, जो कि भारत के आयुर्वेद शास्त्र से चुराया गया ज्ञान है। और ये सब बेनिफिट्स सदियों से भारत में हम लोग जानते हैं और यूज भी कर रहे हैं। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को मारता है। साथ ही सर्दी, खांसी, टॉन्सिल,
ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए एक जादुई औषधि है हल्दी। बांग्लादेश में इस लेड पॉइजनिंग की दिक्कत बहुत ही ज्यादा थी, पर 2019 को सरकार ने एक मुहिम शुरू किया। शेख हसीना ने टीवी में लोगों को इसके बारे में बताया, देश भर में एजुकेशन कैंपिंग द्वारा अवेयरनेस फैलाया, फिर सभी फैक्ट्रीज में रेड डालकर सिर्फ 2 सालों में स्पाइस एडल्ट्रेशन को ऑलमोस्ट 0 कर दिया, जिससे हजारों लोगों की जान बची। पर हमारे लिए ये और ज्यादा जरूरी है क्योंकि हल्दी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और भारत में इतनी बड़ी मात्रा में सर्वे करने के लिए एक बड़ी दिक्कत है एक्सपेंसिव डिवाइसेस। हल्दी में लेड की मात्रा टेस्ट करने के लिए एक्सेफर एनालाइजर नाम का मशीन यूज किया जाता है, जिसका प्राइस है करीब 25 लाख रुपए। इसलिए देश भर में सर्वे करना काफी मुश्किल हो जाता है, प्योर अर्थ का कहना है। इसके अलावा किचन में मौजूद एल्यूमिनियम और सेरामिक यूटेंसिल्स में भी लेड होती है, इसलिए कोशिश करिए पीतल, कांसा या तांबे से बनी बर्तन यूज करिए, पर सबसे बेस्ट है मिट्टी से बनी बर्तन। पर आप हल्दी की प्योरिटी टेस्ट बिना मशीन के भी घर में कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में हल्दी पाउडर डालिए। 10 से 15 मिनट बाद अगर हल्दी ग्लास के नीचे जमा हो जाता है और ऊपर पानी का रंग साफ रहता है तो ये हल्दी प्योर है। पर अगर हल्दी पानी में मिक्स होकर पानी डार्क येलो कलर का हो जाता है तो समझ जाइए ये मिलावटी हल्दी है। इससे आप बिल्कुल यूज मत करिए। इसके अलावा आप पाम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 1 चुटकी हल्दी लेकर उसे उंगली से रब करिए कुछ सेकंड्स के लिए। प्योर हल्दी उंगली में चिपका रहेगा और उंगली डार्क येलो कलर का हो जाएगा, पर हल्दी नकली होगी तो ज्यादातर पाउडर नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से चिली पाउडर को भी पानी में डालकर टेस्ट करिए। पाउडर पानी के नीचे जमा हो जाए बिना पानी के कलर को चेंज किए तो वो प्योर है, और पानी लाल रंग का हो जाए तो समझ जाइए वो नकली है। आजकल नमक में भी चॉक पाउडर डाला जाता है वजन बढ़ाने के लिए। नमक को भी सेम पानी में डालकर सेम प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। भारत में मसाले खाने में सिर्फ स्वाद के लिए नहीं डाला जाता। हर मसाला एक औषधि है जो कई बीमारियों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और मसाले खरीदते टाइम आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। लूज मसाले खरीदने के बजाय किसी रिलायबल ब्रांडेड कंपनी का मसाला खरीदिए। पैकेट के पीछे FSSAI का लोगो है कि नहीं हमेशा चेक करिए। पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट सही से लिखा है कि नहीं जरूर देखिए। और सबसे बेस्ट है कोशिश करिए कि आप बाजार से कच्चा हल्दी या सूखी मिर्च वगैरह खरीद कर उसे पीस कर डायरेक्टली यूज करिए, तब एडल्ट्रेशन का कोई खतरा नहीं रहता। दुनिया में स्पाइस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारत में होता है। पिछले 9 सालों में एक्सपोर्ट 2 गुना बढ़ गई है, करीब 4000 करोड़ रुपए पर ईयर। मतलब ये लेड स्पाइसेस इंडिया से दुनिया भर में फैल रही है, पर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसका इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि यहाँ के लोगों में मिलावटी मसालों के प्रति अवेयरनेस नहीं है। हम दिखावे में आकर सामान खरीदते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे लेड 4 से 5 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं बड़ों के मुकाबले सेम सोर्सेज के बावजूद। इसलिए बच्चों के लिए ये ज्यादा जानलेवा है। लेड पॉइजनिंग का देश में इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है। 2019 में लेड के कारण साउथ एशिया की प्रोडक्टिविटी 9% GDP के समान कम हो गई थी। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जय हिंद।